अगर आपका रिएक्ट ऐप लास्ट डाटा के साथ स्लो हो जाता है तो प्रॉब्लम रिएक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है आपका रेंडरिंग अप्रोच में। तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट के थ्रू एक बेसिक रिएक्ट ऐप का सेटअप कर दिया है, जिसको रन करते ही आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखता है स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए इसको मैं पूरा पूरी हटा देता हूँ। और जो पैकेज मैं यूज़ करने वाला हूँ फेकर, ये क्या है ना, ये मेरे को 10,000 रो का एक फेक डाटा बना के दे देगा मुझे। फेक एरे में 10,000 डाटा होगा, 10,000 ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये मेरे को बना के दे देगा। और उसके बाद मैं रेंडर करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, एक बेसिक टेबल पहले लगाऊंगा, उसके बाद हम दूसरा एक पैकेज है उस पर चलेंगे, जिसमें अपना काम बहुत इजी से हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जाऊँगा app.jsx में, इसको जितने भी सारे ये उसका कोड है, वाइट के थ्रू जितने भी सारे कोड आते हैं उसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये गया, ये कट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल डेव टैग में h1 लगा के छोड़ देते हैं, लास्ट डाटा करके, या फिर लार्ज रिकॉर्ड लिख के, लार्ज रिकॉर्ड्स। ठीक, तो जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे ये हट गया, मेरा लार्ज रिकॉर्ड्स आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये वाला पैकेज को इंस्टॉल कर देते हैं पहले। उसके बाद इसके मदद से हम 10,000 डाटा निकाल सकते हैं, और जो कि हम पहले एक नॉर्मल टेबल में रेंडरिंग करेंगे। उसके बाद एक पैकेज है उसको यूज़ करके रेंडरिंग करेंगे, जिसको यूज़ करते ही अपना बहुत काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अभी अपना ऐप को फिर से चालू कर देते हैं, npm run dev। ये करते ही अपना ऐप जो अपना वाइट फिर से चालू हो जाएगा और फिर से रन करने लगेगा। तो इसको चालू, यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर है क्योंकि अपने हटा दिया था वो जो उसका जो आता है वाइट के थ्रू, उसको पहले हटा देते हैं, ये लोगों को एरर साफ हो जाएंगे। चलो ये हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो फिर अभी चलो एंटर हो गया। अभी क्या करते हैं, एक यूटिल्स फाइल बना देते हैं ये एसआरसी के अंदर। एक यूटिल्स फोल्डर बना देते हैं। यूटिल्स के फोल्डर बनाने के बाद एक फ़ाइल बनाते हैं fake.js नाम से, fake.js। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो फेकर पैकेज को यूज़ करके डाटा वहाँ से, मतलब फेक डाटा वहाँ से फेच करेंगे 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ पहले, इंपोर्ट फेकर फ्रॉम फेकर। चलो ये इंपोर्ट हो गया। अभी क्या करता हूँ मैं, कॉन्स्ट डाटा या फिर एक्सपोर्ट डाटा कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट एरे डॉट फॉर्म, लेंथ अपने को कितना डाटा चाहिए, मतलब 10,000 तो चाहिए, 10,000 डाटा। फिर ये हो गया। क्या करेंगे, अब मेरे को क्या क्या चाहिए उसमें से, जैसे एक फेक आईडी चाहिए, वो अपने आप बना देगा। ठीक है, स्ट्रिंग चाहिए, वो आईडी स्ट्रिंग होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये कॉमा होगा। फिर नेम भी चाहिए मेरे को, नेम फेकर के नाम से एक, वो भी पर्सन का नेम चाहिए, पर्सन का, कोई भी पर्सन का वो फेक बना के दे देगा। और उसका फुल नेम चाहिए। नेम हो गया। नेम के बाद ईमेल चाहिए, ईमेल भी चाहिए, इंटरनेट से चाहिए ईमेल, ईमेल हो गया। अभी करना है सिटी, सिटी भी चाहिए, फेकर डॉट लोकेशन डॉट सिटी, रैंडमली वो जनरेट कर देगा। अभी कुछ इशू आ रहा है, यहाँ से देखता हूँ मैं क्या आ रहा है। अच्छा
अच्छा, एक छोड़ दिया था हमने, यहाँ पे एक वो आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसको सेव कर लेते हैं ये फाइल को। फिर ऐप डॉट जेएस में चलते हैं। तो यहाँ से हम वो वाला फाइल को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ, एक div बना देता हूँ। div के अंदर जो डाटा है वो डाटा को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से। पहले देख लेते हैं ये डाटा में आता क्या है पहले। ठीक है, console.log डाटा। अभी के लिए मैं वो लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कमा दे रहा हूँ इसको, 10,000 नहीं, अभी 100 कर देता हूँ। पहले इसमें देखते हैं अभी कंसोल में कि डाटा बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कंसोल में चलता हूँ, सॉरी, रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। देखो अपने को यहाँ पे 100 डाटा आ रहे हैं। जो उनका एक आईडी यूनिक यूनिक बन रहा है, ईमेल बन रहा है, नेम बन रहा है, सिटी बन रहा है, और 100 रिकॉर्ड, 100 एरे में 100 रिकॉर्ड्स है, अभी 100 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अभी हम एक नॉर्मल टेबल में अभी उसको रेंडर करेंगे। पहले टी एच में एक हो गया नेम, फिर आएगा एक वो ईमेल, ईमेल आ गया, ईमेल। ठीक है, तो अभी और एक टी आर ले रहा हूँ इसके नीचे, टी आर इसको अभी मूव कर रहा हूँ ऊपर, और टी आर को इसके अंदर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे टी आर अपना की हैंडल करेगा, की टू आइटम डॉट आई डी। यहाँ पे टी टी पहले तो नेम आएगा, आइटम डॉट नेम, फिर टी टी आइटम डॉट ईमेल। ये हो गया नॉर्मल टेबल की मदद से। मैं चलता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो रिफ्रेश करने के बाद देखो कितना टाइम ले रहा है रेंडरिंग होने के लिए। ये जितने भी है, अब देखो ये एक ही साथ पूरा 10,000 डाटा ला रहा है, और कितना टाइम ले रहा है, और स्क्रोलिंग करते टाइम थोड़ा बहुत वो फील हो रहा है। देखो अभी कर्सर को देखो, अभी थोड़ा कितना डाटा, 10,000 रिकॉर्ड्स है, और ये थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, फील हो रहा है, पर ये अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं ना हम, एक सॉल्यूशन है वर्चुअलाइजेशन का। मतलब जैसे इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रीन पे जो पोस्ट है वही लोड करता है, तो वैसे ही अपने को भी करना है इसको। एक वो पैकेज है रिएक्ट विंडो करके, npm में ही है, तो वो यूज़ करके हम इसको वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करेंगे, रिएक्ट विंडो। ठीक है, ये क्या करेगा ना, ये बहुत ही लाइट वेट है, इतना ज़्यादा लोड नहीं डालेगा अपना एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब ये तो अभी देखो थोड़ा बहुत लैग हो रहा है ना, देखो थोड़ा बहुत अटक रहा है बीच में, देखो। ठीक है, तो ये सॉल्व करता है अपना रिएक्ट विंडो। इसको पहले, ये नॉर्मल टेबल में हो गया, अभी रिएक्ट विंडो को इंस्टॉल करता हूँ मैं। ये बंद हो गया, अभी मैं इसको रिएक्ट विंडो को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट विंडो को अब फ़र्क दिखेगा आपको। ये नॉर्मल टेबल के साथ हो रहा था, अभी मैं रिएक्ट विंडो के साथ करूँगा, देखना। मतलब अभी कैसे थोड़ा बहुत वो लैगिस आ रहा था। यहाँ पे फिर से रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, तो ये फिर से रीरन होगा, फिर से सब कुछ लाएगा। एक बार आ जाए फिर मैं रिएक्ट विंडो के साथ भी दिखा दूँगा आपको। ये आ गया, पूरा थोड़ा बहुत लैग हो रहा है अभी। अभी मैं चलता हूँ, इस वाले को अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कमेंट करता हूँ, और इसके ऊपर रिएक्ट विंडो के साथ अभी करते हैं। तो रिएक्ट विंडो के लिए
हमें रिएक्ट विंडो तो पैकेज इंस्टॉल हो गया, पर पैकेज इंस्टॉल से काम नहीं बनता ना, तो अभी अपने को कुछ इंपुट्स लगेंगे, जैसे लिस्ट का जैसे उनका है कि फिक्स्ड साइज लिस्ट as list from react window ये हो गया। डाटा तो आ रहा है अपना। अभी यहाँ पे चलता हूँ, लिस्ट, ये यहाँ लिस्ट हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास होंगे उनका, जैसे हाइट हो गया, ये हाइट 400 करता हूँ मैं हाइट सपोज। आइटम काउंट आइटम काउंट भी दिखाना है, जैसे डाटा डॉट लेंथ, जितना भी लेंथ होगा अपना रिकॉर्ड्स का, जैसे 10,000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो 10,000 दिखेंगे। आइटम साइज 35 बस। विड्थ 300 का विड्थ लेता हूँ वो टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ अभी। अच्छा, अभी ये डाटा को भी हम लोग को थोड़ा वो बनाना पड़ेगा, डीप के थ्रू वो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रो, इंडेक्स और स्टाइल। चलो स्टाइल तो हम नहीं डालेंगे, स्टाइल कुछ भी, स्टाइल को रहने देते हैं। इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा चला गया क्या? हाँ, उसको कर देते हैं। डीप हो गया उनका। डीप के अंदर अभी आएगा डाटा और इंडेक्स, ठीक है। तो ये रो को अभी मैं इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो टेबल है कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में है, ये डीप के तरह ही दिखता है। तो इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, दो। तो यहाँ पे मैंने वो रिएक्ट विंडो का कुछ अलग वर्जन ट्राई कर दिया था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि रिएक्ट विंडो अभी अगर ये वर्जन ट्राई करोगे ना तो ये काम आपका बन जाएगा, ठीक है। बराबर ये वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको ऊपर, और फिर रो में वो सब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मतलब कैसे बनाना है आपको डिज़ाइन वगैरह, बटन लगानी है, मतलब बॉर्डर लगानी है, पैडिंग लगानी है, उसमें वो करना पड़ेगा। फिर उसमें फिर उसके बाद उस जो अपना वो रहेगा, लिस्ट रहेगा, उसका हाइट कितना रखना है, उसका विड्थ कितना रखना है, टोटल काउंट कितना आएगा उसके ऊपर, ठीक है। वो सब है। ये क्या करता है ना, जो रिएक्ट विंडो क्या करता है ना, अभी जितना आइटम आपको दिख रहा है ना उतना ही वो फेच करके लाया है 10,000 में से। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करूँगा तो ये वो क्या करेगा, प्रीवियस जितने भी सारे डाटा है ऊपर उसको डॉम से रिमूव करेगा और नया डाटा ऐड करेगा, ठीक है। वैसे क्या होगा कि अपना जो, क्योंकि ये रिएक्ट विंडो बहुत लाइट वेट है, ये मतलब ऐसे काम करता है कि मतलब ज़्यादा हेवी टास्क एक ही बार में 10,000 डाटा नहीं लाता है एक ही बार में, तो ये फेज बाय फेज लाता है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो प्रीवियस डाटा को डॉम से हटा दे रहा है और नया डाटा ऐड कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन और रिएक्ट विंडो एंड नॉर्मल टेबल। नॉर्मल टेबल क्या करता है, तो एक ही बार में 10,000 डाटा लाता है और पूरा रेंडरिंग करता है उसके ऊपर। और जैसे स्क्रॉल करते हो आप, थोड़ा बहुत लैग का इशू रहता है। पर यहाँ पे रिएक्ट विंडो को यूज़ करके डॉम को, वो प्रीवियस डॉम को हटा रहा है, नया डाटा ऐड कर रहा है उस डॉम में, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मूथ है परफॉर्मेंस उसका, तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये रिएक्ट विंडो को ही प्रीफर करते हैं नॉर्मल टेबल के ऊपर। और हाँ, अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।